युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। चारों युगों में निकृष्ट। हिंदी के सार में और श्लोक संस्कृत के सार में ऐसे गाती हैं कि बच्चे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस विद्यालय के बच्चे भी अब गीता के सार को समझने और बोलने लगे हैं। चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। धर्म की छाओ ना ज्ञान के फल है। मैं बता दूं कि इससे कई विद्यालय भी प्रेरणा ले रहे हैं। आखिर जो आज सनातन के प्रति आप देख रहे होंगे किस तरह से उत्सुकता बढ़ा है, इसको लेकर शालिनी राजपूत जो कि औरंगाबाद की पैतृक घर है, वो पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अभी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अभी श्रीमद् भगवत में बताते हैं अर्जुन को, ये जो चारों युगों में जो सबसे निकृष्ट युग है वो कलयुग है, जहाँ सिर्फ ईश्वर को स्मरण करने से ही ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को हम पा सकते हैं। जी, बच्चे इसे रोचकपूर्ण होकर सीखते हैं और इसे निरंतर दोहराते हैं, गाते हैं, और मैं उनको बताती हूँ कि इसे जिंदगी में भी अपने लागू करना है कि मन को अपना नौकर बनाना है, न कि खुद मन के नौकर बन के मन के अनुकूल चलना है। बिहार का एक ऐसा विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ गीता के श्लोक के द्वारा भी पढ़ाई की जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। इस वीडियो में पूरी बात हम बताने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। दरअसल बिहार के गया जी का यह विद्यालय है जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं सिद्धयोग न्यूज। मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद की बेटी बिहार की गया जी के एक ऐसे विद्यालय में शिक्षिका हैं जहां वो हिंदी पढ़ाती हैं, अंग्रेजी पढ़ाती हैं, साथ साथ गीता के श्लोक के माध्यम से बच्चों में सनातन के प्रति एक ऐसा तरंग पैदा कर रही हैं जो कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है शालिनी राजपूत। जी हां, आपने सही सुना। मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय की शिक्षिका शालिनी राजपूत ने नई पीढ़ी को गीता रूपी ज्ञान संगीत के माध्यम से बांटकर बच्चों को संस्कारित करने की ठानी है। यही वजह है कि वो अपनी क्लास में हिंदी, अंग्रेजी के अक्षर ज्ञान के साथ साथ गीता के सार को सुरों के रूप में पिरोकर गाती हैं। शालिनी की आवाज़ इतनी मधुर है कि उसके मुंह से निकलने वाले गीता के सार बच्चों को सीधे समझ में आ जाते हैं। हिंदी में सार और संस्कृत के श्लोक में शालिनी ऐसी शिक्षा देकर चर्चा में आ गई हैं। बिहार के गया का एक विद्यालय है दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर। इस विद्यालय की शिक्षिका शालिनी राजपूत म्यूजिक और हिंदी की टीचर हैं। शालिनी के कारण यह विद्यालय चर्चा में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि शालिनी अब क्लास में बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि संसार युक्त ज्ञान भी बांटती हैं। विद्यालय में शालिनी गीता का पाठ हिंदी के सार में और श्लोक संस्कृत के सार में ऐसे गाती हैं कि बच्चे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस विद्यालय के बच्चे भी अब गीता के सार को समझने और बोलने लगे हैं। हारमोनियम पर थिरकती शालिनी के हाथों की उंगलियां, ओठों से मधुर स्वर हर किसी का ध्यान खींच लेता है। वहीं बिना उपकरण के आश्चर्य वाली तान और गान यह बताता है कि शालिनी संगीत की दुनिया में प्रतिभा की धनी वह भी खुद मानती हैं कि उससे बड़ा मकाम पाना है। जब बच्चों का उज्जवल भविष्य को बड़ा लक्ष्य मानती हैं, जिनका संस्कार युक्त भविष्य हो। फिलहाल शालिनी बताती हैं कि उसे संगीत विरासत में मिली है। वहीं शालिनी राजपूत बताती हैं कि वो महज 3 साल की उम्र से गा रही हैं। उनके पिताजी इस बात को बताते हैं कि पिता के अनुसार वो महज 3 साल की थीं, तो जब जहाँ माइक मिलता था पकड़ लेती थीं और कुछ न बोलती थी या गाती थीं। वैसे उसके पिता सियाराम और दादाजी संगीत प्रेमी थे, उन्हें भी संगीत की अच्छी खासी जानकारी थी। मैं बता दूं कि वह बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली हैं। वह पिछले 3 सालों से लगातार इस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रही हैं। शालिनी राजपूत बताती कि वो सिलेबस ही नहीं बल्कि बच्चे कैसे सांस्कृतिक हों उनकी नींव डालने की कोशिश करती हैं। इसी को वह गीता के सुर को बच्चों को गाकर बताती हैं। बच्चे भी उनसे जुड़ते हैं। संस्कृत में गीता का श्लोक भी गाती हैं। बच्चे इसे लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं। शालिनी गाती हैं तो मंत्रमुग्ध रहते हैं लोग। इसकी शुरुआत उसने तब की थी जब कुछ साल पहले उसने बच्चों का टेंशन में देखा। परीक्षा को लेकर बच्चों में टेंशन थी। इसके बाद वो बच्चों को
सिखाने लगी। मैं बता दूं कि उन्होंने 2023 में इस विद्यालय को ज्वाइन किया है। तब से गीता की हिंदी सार, संस्कृत का श्लोक सब कुछ गाकर बच्चों को सुनाती आ रही हैं। बहरहाल शालिनी चर्चा का विषय पूरे बिहार में बनी हुई है। मैं बता दूं कि इससे कई विद्यालय भी प्रेरणा ले रहे हैं। आखिर जो आज सनातन के प्रति आप देख रहे होंगे किस तरह से उत्सुकता बढ़ा है, इसको लेकर शालिनी राजपूत जो कि औरंगाबाद की पैतृक घर है, वो पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अभी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आइए उनका कुछ बाइट सुनाते हैं, कुछ उनका गया हुआ श्लोक सुनाते हैं और इसके साथ आपको छोड़कर जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। धन्यवाद जी। मेरा नाम शालिनी सिंह हुआ। मैं अभी गया की निवासी हूँ और एक वीडियो निरंतर चल रहा है सोशल मीडिया पे जहाँ मैंने बच्चों को श्लोक सिखाया है गीता के। उसमें मैंने उन्हें बताया है कि मन को कैसे शांत रखना है, फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना है और अच्छे अच्छे चीजें सीखते रहनी है और भटकाव से दूर रहना है। तो उसमें मैंने श्लोक बताया था, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। किसी बच्चे को पर हम संस्कार बना रहे हैं। जी, बच्चे इसे रोचक पूर्ण होकर सीखते हैं और इसे निरंतर दोहराते हैं, गाते हैं और मैं उनको बताती हूँ कि इसे जिंदगी में भी अपने लागू करना है कि मन को अपना नौकर बनाना है, न कि खुद मन के नौकर बन के मन के अनुकूल चलना है। बस ये भगवद गीता का श्लोक और सार दोनों मतलब हाँ जी, मैं भगवत गीता के श्लोकों का और कुछ रामायण के चौपाइयों, रामचरितमानस के वो दोहरवाती हूँ और हमारा जो वंदना सभा होता है उसमें बच्चे रिपीट करते हैं। बच्चे भी इसको जानते हैं। जी, बच्चे भी इसको दोहराते हैं, इससे सीखते हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं और उन्हें वो बोर नहीं होते हैं, वो इसमें इंटरेस्ट लेकर और मन से इस चीज श्लोकों को दोहराते हैं। कब से काफी पढ़ा रहे हैं? जी, मैं यहाँ 2023 से कार्यरत हूँ। 2023 से मैंने संगीत जो यहाँ पे जो संगीत की शिक्षा है वो लेनी शुरू की है। साथ ही मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ बच्चों को, प्रारंभिक बच्चों को। तो जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया मैं ऐसे देशभक्ति गीत, फिर भजन, फिर मैंने आध्यात्मिकता की और बच्चों को ले जाना चाहा। तो अलग है इस तरह का पढ़ाई, इसी चर्चा हो रही है। हाँ जी, अभी सरकार भी ये नियम लागू करने वाली है कि हम लोग अब गीता का जो है वो कोर्स रखेंगे जो 6 से 10 तक के बच्चों के लिए होगा और मेरे अनुसार भी मुझे यही लगता था, यही सोच के मैंने ये शुरू भी किया। मैंने प्रधानाचार्य जी से बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये श्लोकों का उच्चारण आप कक्षाओं में करा सकते हैं क्योंकि गीता जो ग्रंथ है वो जीने की कला सिखलाती है। वो मेरे अनुसार वो एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है जो हमें कैसे जीना है और समस्या का समाधान कैसे मिलेगा वो सारी चीजें उसमें वर्णित है। भोजपुरी जी, भोजपुरी लोकगीत मैं बच्चों को सिखाती हूँ क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भोजपुरी किधर जा रही है भाषा। मैं बच्चों को उससे अलग करने की कोशिश करती हूँ और ऐसे लोकगीत वगैरह और अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे भजन जो भोजपुरी में है वो मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। जी, मेरा नाम हुआ शालिनी राजपूत और मैं दया की रहने वाली हूँ। फिलहाल दया हमारी मैम है जो हमें एक गीता का उपदेश सिखाती हैं, तो वो जब हमें सिखाती हैं तब हम सीखते हैं तो हमें याद हुआ है। कैसे सिखाते हैं? गा करके और गा करके और उसका अर्थ बता करके सिखाती हैं। अच्छा, तो क्लास में गीता का सार पढ़ाया जाता है? हाँ, पढ़ाया जाता है।
तो आप लोग याद हो गया होगा इसे, हाँ, याद है। तो सुनाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या नाम है? आदित्य पटेल। जी, आप मेरी दाहिनी ओर देख सकते हैं 3-4 हॉली बुक्स मैंने रखे हैं, और सिर्फ रखा नहीं गया है, इसका अध्ययन भी हम लोग करते हैं और अध्यापन भी कराते हैं। जैसे वो जिस असेंबली में आप लोग गए थे, बिग हॉल में गए थे, उस बिग हॉल में मॉर्निंग की जो प्रार्थना सभा होती है, वंदना सभा होती है, उसमें रामचरितमानस की चंद संकलित चौपाइयां हैं। जैसे एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। ऐसी चौपाइयां रोज बच्चे पढ़ते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस तरह के गीता के श्लोक रोज पढ़ाए जाते हैं, 3-4। और ये 3-4 करते करते जो गीता में 13वां अध्याय है, हमारे बच्चे वर्ष पर्यंत तक याद कर लेते हैं। और सच पूछिए तो गीता तो संस्कारों की श्रेष्ठ पुस्तक है, जिसका अध्ययन और अध्यापन यहाँ पर किया जाता है। किनके द्वारा ये मतलब कोई शिक्षा दी जा रही है? हमारे आचार्यों के द्वारा। ये विशेष प्रकार के आचार्य हैं, ज्ञान के साथ साथ इनमें बच्चों के प्रति बड़ी स्नेह है, श्रद्धा है, प्यार है, समर्पण है। इसलिए यहाँ की शिक्षा फलवती है, सुभद है, सुखद है। ठीक।